जी दीदी, आप स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, मैं रीना करनाल हरियाणा से। मैं महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी वर्क करती हूँ, क्योंकि महिलाओं को आजकल बहुत सारी दिक्कत है यूट्रस से रिलेटेड, जैसे लिक्योरिया की प्रॉब्लम या रसोली की प्रॉब्लम, रैसेस, खास खुजली की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम ये दवाई से इनका कभी भी इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि कारण अगर हमें पता हो तो कारण हटा के हम निवारण अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मतलब पता चला कि जो हम सैनिटरी पैड यूज करते हैं वो टोटली प्लास्टिक और रुई, ये दो चीजों से बना हुआ है। तो अब मैंने सोचा कि देखो, प्लास्टिक तो वैसे भी कैंसर का कारण है, सब जानते हैं। लेकिन वो प्लास्टिक सिर्फ वो देखते हैं कि जो पोलोथीन होते हैं बाहर पड़े होते हैं, अभी ये भूमि को जैसे बंजर बना रहे हैं। लेकिन जो प्लास्टिक हम अपने उसमें यूज कर रहे हैं, सैनिटरी पैड में यूज कर रहे हैं, उसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। तो जब मैं स्वास्थ्य केयर के साथ जुड़ी और मैंने दोनों पे, जैसे स्वास्थ्य केयर के सैनिटरी पैड पे भी, और जो मार्केट से चाहे मैं कोई भी लेके आ रही हूँ, बस नाम तो चलो नहीं है, मार्केट में बहुत सारे हैं। तो जो भी मैं सैनिटरी पैड मार्केट से लेके आ रही हूँ, उस पे मैंने दोनों पे डेमो करके देखा, क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से खुद नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं होता। तो जब मैंने डेमो किया, मैंने देखा कि सिर्फ मार्केट वाला जो पैड है वो तीन ही उसमें लेयर्स होती है। फर्स्ट भी प्लास्टिक होती है, बीच में रुई होती है, और रुई भी वो फाइबर वाली होती है, और लास्ट भी प्लास्टिक, वो तो बिल्कुल पोलोथीन होता है। तो जब हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये लगाओ कि हमारा यूट्रस भी गर्म होता है, मतलब महिला का यूट्रस गर्म माना जाता है, उसका टेम्परेचर अलग होता है नॉर्मल बॉडी से। तो उस पे अगर हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं और ऊपर से रुई यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है गर्म हो जाती है, और यूट्रस तो पहले से ही गर्म है। तो ये जो हीट जनरेट करती है, और नीचे प्लास्टिक लगाई हुई, तो वो बाहर तो निकल ही नहीं सकती। अब बाहर नहीं निकलेगी तो वो यूट्रस के अंदर ही जाएगी, क्योंकि उन दिनों में यूट्रस का मुंह खुला होता है, और जब मुंह खुला होता है तो गैस तो अंदर ही जाएगी। तो इसी कारण से ही ये ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि जब मतलब पूरी तरह से सफाई नहीं होगी तो आगे प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। अब जब मैंने सैनिटरी पैड, ये वाला सैनिटरी पैड पे जब मैंने डेमो किया, इसके अंदर जो मटेरियल मैंने चेक किया, ये टोटली टिश्यू पेपर से बना है। टिश्यू पेपर तो पेड़ पौधों से ही मतलब बनता है, और इसमें एक केले का जो तना होता है, उसका जो पाउडर है वो प्रोसेस करके इसमें डाला गया है, ताकि ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोख ले, क्योंकि केले में सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, ये ठंडा होता है। तो जैसे ही गर्म ब्लड मतलब यूट्रस से निकलता है और वो ठंडी चीज़ में पड़ता है, तो वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब वहां से कोई हीट कोई कुछ भी जनरेट नहीं होता। दूसरी बात, टिश्यू पेपर होता है तो ये बिल्कुल अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो गिल्लेपन की समस्या नहीं होती। अगर गिल्लेपन की समस्या नहीं होती तो फिर हमें रैसेस, खास खुजली भी नहीं होती, क्योंकि ये तो एक आम प्रॉब्लम हो गई है। जैसे ही मतलब हम पीरियड से निवृत्त होते हैं, तो मोस्टली लेडीज ट्यूब का यूज करती है सिर्फ खास खुजली को मिटाने के लिए। तो वो भी केमिकल युक्त होती है, तो वो उससे भी बीमारियां बढ़ रही है। दूसरा, मैंने देखा कि मार्केट वाले सैनिटरी पैड में सेंट का यूज किया गया है, सिर्फ खुशबू बढ़ाने के लिए, जबकि उसका तो वहां कोई यूज ही नहीं है। सेंट तो वैसे भी चर्म रोग को बढ़ावा देता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, अगर इसको मिला के देखें तो बहुत बड़ा कारण है महिलाओं को बीमार करने का, सिर्फ एक सैनिटरी पैड के माध्यम से। इसलिए मैं इसका प्रचार करती हूँ, बताती हूँ कि सिर्फ हम पैड को चेंज करके भी काफी हद तक अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। गोविंद भैया, आप इसमें कोई क्वेश्चन करना चाहोगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये बात सही है कि आज के समय में हमारी जो बीमारियां हमारे शरीर का कारण है ना, तो कहते हैं कि जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक स्लोगन टाइप का कह लीजिए कि निरोगी जीवन का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार विहार विचार संस्कार। तो इसी सब चीज़ों में सारी चीज़ें आ जाती है। ये जब हमारे अगर हम परंपराओं को देखा जाए, तो जब हमारी दादी नानी इन सब चीज़ों को उपयोग नहीं करती थी, इससे सिर्फ सूती कपड़े से ही काम चलाती थी,
तो उनको ऐसी समस्याएं जो आज के हैं, काफ़ी सारी यूटीआई इन्फेक्शन या जो भी अलग अलग बीमारियों के नाम कह लें, पीसीओडी या बहुत सारी तकलीफ़ें, मैं तो इतनी तकलीफ़ें सुनता हूँ इस प्रयास में, जब से हमने चिकित्सा को, स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार का काम शुरू किया है, तो इसमें इतनी सारी समस्याएं सुनता हूँ कि उसका वर्णन नहीं कर सकता। जिसके होता है वही तो, लेकिन एक जब सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि दादी नानियों को नहीं होता है और आज हो रहा है, तो क्या कारण है। तो हर चीज को जानते हैं, किस पे थोप देते हैं कि आज का खान पान बिगड़ गया है। भैया खान पान बिगड़ा वो बात की बात है, आपका चाल चलन भी बिगड़ गया है, आपके आहार विहार भी बिगड़ गए हैं, आपके पहनावे भी बिगड़ गए हैं, इसको क्यों नहीं देखते। तो ये चीजें हैं। तो जैसे मैं आज यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर के लिए आया हूँ और दीदी का, जो रीना दीदी का घर देखा और यहाँ पे जो चीजें देखी, तो देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि एक गांव की एक बहन इतनी जागरूक होके ये काम कर रही है। और जब अंदर आके जब देखा तो मैंने कहा दीदी इसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि एक बहन बताएगी, एक भाई बताएगा और एक बहन बताएगी, दोनों में फर्क है। इसलिए दीदी ने खुद बताया। और इसके ऊपर जब दीदी अपने स्वास्थ्य को ठीक करी हैं जब से, तो होता है कि जब आदमी खुद ठीक हो जाता है किसी चीज़ से, तो उसके बारे में दिल से बोलता है। तो ये जो बातें ज्ञान की बातें, दिल की बातें हैं। और सच है कि आज व्यवसायिक किस्म के लोग, उनका एक और एकमात्र उद्देश्य है कि हमें हर प्रकार से बीमार करना, अस्वस्थ करना, और हमारे अस्वस्थ होने से उनको धंधा मिलेगा। चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सब जगह। तो आप सभी से विनती है कि अपने स्तर पे जितना हो सकता है उतना शुद्ध चीज़ों का करें। जैसे शुद्ध निरोगी जीवन का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार विहार विचार संस्कार। तो इस दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो एक बात और थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये सैनिटरी पैड बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड भी है। यानी कि ये जो है, इसको यूज करने के बाद देखो, हमने डालना तो इसको बाहर ही है। अगर हम इसको बाहर डालेंगे सिर्फ इसमें अखबार में रैप करने के बाद, तो ये जैसे ही हवा मिट्टी पानी के संपर्क में आता है तो ये सड़ गल के मिट्टी बन जाता है। तो इसकी ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जो मार्केट वाला सैनिटरी पैड है वो प्लास्टिक है और वो कहीं भी सड़ गल के कभी भी मिट्टी नहीं बनता, तो पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक छोटी सी मुहिम है अपने पर्यावरण को भी बचाने के लिए, ताकि हम ऐसी चीज का यूज करें जो बाद में सड़ गल के मिट्टी बन जाए। तो ये पर्यावरण के लिए भी शुद्ध है और मतलब जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है वो हमारे लिए कभी भी नुकसानदायक हो ही नहीं सकता। दीदी एक मेरा प्रश्न है, जितने भी हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार के जितनी दीदी या जितनी भी ये वीडियो देखेंगे, और ये जो आपका प्रोडक्ट है जितनी आपने बताया है, ये मंगाना चाहे तो आप अपना नंबर और नाम आप बता दीजिए, जिस बहन को मंगाना होगा वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरा नंबर है जी 87 66 848 8708766848। इस पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। जी धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही इसका संपूर्ण विवरण, और जैसे भाई गोविंद शरण जी ने बताया कि आप प्रयास कीजिए नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। तो सभी को धन्यवाद। राम राम, वंदे मातरम। जी धन्यवाद।